अमरीकी सदर ट्रंप ने जुमे को अमरीकी फौज को ईरान पर हमले न करने का हुक्म दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओमान के वफ्द के ईरान पहुंचने के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले करने से रोक दिया। ट्रंप ने ईरानियों को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने का एक और मौका देने के लिए हमले रोके। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हफ्ते के आखिर में ओमान और ईरान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदा तय पा सकता है। यूक्रेन भी ईरान जंग में शामिल हो गया। बहिरे कैस्पियन में ईरानी जहाज पर हमला कर दिया। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा, तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। यूक्रेनी सदर ने कहा, फोर्सेज ने बहिरे कैस्पियन में एक रूसी जंगी जहाज और ईरान को फौजी सामान की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर ने इल्जाम लगाया कि रूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमलों में मदद कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, बाबुल मंदब समेत दीगर इलाकाई मसाइल का कोई अस्करी हल नहीं। बाबुल मंदब के इलाके में पेश आने वाले वाक़यात की जड़ें पुराने तनाज़ात में हैं। यमन की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करना गलत है। ईरान ने जंग और जंगबंदी के दौरान 18 अरब डॉलर मालियत का तेल फरोख्त किया। ईरानी वज़ीर तेल ने कहा, जंग के दौरान 11 अरब 50 करोड़ डॉलर और जंगबंदी के दौरान मजीद 6.5 अरब डॉलर का तेल फरोख्त किया। अवामी नून लीग के हक में फैसला। मोदी क़यादत ने तलबा की ताकत के सामने घुटने टेक दिए। जबरदस्त एहतजाज के बाद भारतीय वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया। तलबा ने दीगर मुतालिबात की मंजूरी के बाद एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार का मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का ऐलान। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करने वालों को सजा देने की भी यकीन दहानी। मोदी सरकार का कश्मीर के बाद नई दिल्ली में भी पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। मुजालिम तलबा के हौसले को न तोड़ सके। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, मोदी को तलबा से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हुकूमत को हटाने का वक्त आ गया है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में पोलिंग 3 मरहलों में होगी। पहले मरहले में कल मीरपुर, कोटली और भिम्बर की 13 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। 2 अगस्त को दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न के हलकों में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर मरहले की पोलिंग के नताइज उसी रोज शाम को जारी कर दिए जाएंगे। मुहाजिरीन की सीटें नहीं होनी चाहिए और ਤੁਹਾਡਾ लगाना की है जो मुहाजिरीन की सीटें नहीं होनी चाहिए कश्मीर की आज़ादी के ऊपर। आप लोगों ने खून के साथ इसकी कीमत आज़ादी की जो है अदा की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 1947 में 2.5 लाख जानों की कुर्बानी देकर खून की लकीर अबूर करने वाले मुहाजिरीन का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। एक साजिश के तहत मुहाजिरीन की सीटें खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को नुकसान पहुंचाना है। मुस्लिम लीग नून इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहिए। उलझेंगे तो सियासत में नुकसान होगा। हम गालम गलोच ब्रिगेड नहीं, सुलझे हुए लोग हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। मुखालिफिन को 2-3 नशिस्तें मिल गई तो बड़ी बात होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं करने दिया गया। यौम तासीस का जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में करेंगे। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद कश्मीर की महरूमियों का अजाला सिर्फ नून लीग कर सकती है। आज़ाद कश्मीर में वादे करने वाले बताएं अपने सूबे के लिए क्या किया। मरियम नवाज ने मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसों का वादा किया। मुजफ्फराबाद में 10 ग्रीन बसें पहुंच गई हैं। कश्मीर के बेटे नवाज शरीफ, कश्मीर की बेटी मरियम नवाज ने मीरपुर, मुजफ्फराबाद के दौरे किए। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने नून लीग के हक में फैसला सुना दिया है। सिंध में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। खैरपुर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। तूफानी हवा और तेज बारिश के बायस आम और खजूर की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। दादू और ठट्टा के साहिली इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। सिंध के खूबसूरत सयाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। नसीराबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश, सैलाब का खतरा बढ़ गया। बारिश के बायस नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। सिब्बी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश से सड़कें, गलियां और बाजार पानी में डूबे रहे। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में डूबने से खराब हो गए। सगियां के इलाके में 140 मिलीमीटर बारिश बरसी। गुजरात में 200 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, ननकाना साहब, कसूर, मंडी बहाउद्दीन और सराय आलमगीर में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। खुदकुश हमलावर समेत 4 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। गाड़ी को चेक पोस्ट की हुदूद से बाहर ही तबाह कर दिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। इजलास में सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद मजीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। 25 जुलाई तक खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 12 जहाज़ों का रुख मोड़ा। अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया। 2 जहाज़ों की तलाशी ली। अमरीकी अफवाज मुकम्मल चौकस और मुअस्सर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शिरकत। कारकुनों की बड़ी तादाद रैली में शामिल हुई। रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर की। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, कश्मीर के अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत रखते हैं। 2 अगस्त को तीनों सीटों पर नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दें। फख्र है हमारी लीडरशिप ने यासीन लोन को टिकट दिया। साल 2263 अरब रुपए मिले। 2000 अरब। मेरे पूरे निजामत के दौर में, एक 4 साल दौर में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च हुए। सिर्फ 300। इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता। कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। कौन है जो इस कराची को इसका किरदार अदा करने नहीं दे रहा? इस वक्त की मौजूदा सिंध की हुकूमत। MQM का नए सूबे बनाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आने का भी ऐलान। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक वफाक और 4 सूबों का निज़ाम अब नहीं चल सकता। सिंध हुकूमत को 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले। उन पैसों में से कराची पर 3% भी नहीं लगाए गए। इतने पैसे से सिंध को 50 मरतबा दोबारा बनाया जा सकता था। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, सूबे का मुतालबा करने वाले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। तकसीम का राग अलापने वालों को सिर्फ मायूसी मिलेगी। वजारतें लेने के लिए इस्लामाबाद का चक्कर लगाने वाले सिंध से मुखलिस नहीं हो सकते। सड़कों पर आने का शौक जरूर पूरा करें। मौसम गर्म है, पानी हम पिला देंगे। MQM का एक बार फिर गवर्नर सिंध मुत्तहिदा से लगाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, हमारा अवामी गवर्नर हमें वापस मिलना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, फैसला हुआ था कि गवर्नर शहरी सिंध के मैंडेट वाली जमात का होगा। सूबे के मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। आइंदा 2 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 335 रुपये 18 पैसे का ही मिलेगा। आइंदा 2 रोज के लिए डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी।
पाकिस्तान बिजनेस फोरम का पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना कीमतों के तयन पर नजरसानी का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, कहा रोजाना कीमतों से अशिया की मनमानी कीमतें ली जा रही हैं। पेट्रोलियम लेवी को 18% GST के बराबर मुकर्रर किया जाए। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन का बोझ अवाम पर मुंतकिल न किया जाए। लाहौर, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद हादसात, 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। गढ़ी शाहू में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी दम तोड़ गए। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई जाँ बहक। कसूर में 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। कामों की शेखोपुरा, सरगोदा और डस्का में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद चल बसे। लाहौर में छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। पिंड दादन खान, जलालपुर भटिया, ननकाना साहब, नौशहरा विरका में मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मंगू पीर, गड्डाब, गुलशन मेमार में बादल बरसे। 4 के चौरंगी सुपर हाईवे के अतराफ भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का सिफारतकारी पर जोर, अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, बाबुल मंदब समेत दीगर इलाकाई मसाइल का कोई अस्करी हल नहीं। बाबुल मंदब के इलाके में पेश आने वाले वाक़यात की जड़ें पुराने तनाज़ात में हैं। यमन की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करना गलत है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इस्लामाबाद में लोक विरसा और पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा। मुख्तलिफ नुमाइशों, पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और ज़बानों में दिलचस्पी का इजहार। अरकान ने खलीजी बहरान में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होने जा रहे हैं। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। फसलें मुतासिर। लियाकतपुर के करीब दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, इलाका मकीन महसूर हो गए। बहावल नगर में बारिश के बाद गलियों में 1.5 फीट तक पानी जमा रहा। दरिया चनाब में हेडखान की कादराबाद और चन्योड़ पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी फसलों और आबादी में दाखिल। झंग में हेड तरीमू पर सैलाबी सूरत हाल, 30 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोनसा में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में बलोकी और सुधनाई के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल के नालों में भी पानी का बहाव बढ़ गया। पंजाब हुकूमत की दी गई 10 इलेक्ट्रिक बसें आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने जलसे में बसें देने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रिक बसों पर नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी ने कहा, इंतखाबात के ऐलान के बाद ऐसा इक़दाम इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हसन मुर्तज़ा ने कहा, बिलावल भुट्टो जो वादे कर रहे हैं उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के अवाम के हक की बात की। दुनिया में ग़ज़ाई अजनास की कीमतें 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रिपोर्ट में अमरीका ईरान जंग और मौसमियाती तब्दीली वजह करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, मज़ीद 1 करोड़ 80 लाख अफराद भूख का शिकार हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से 40 लाख टन यूरिया की बरामदात मुतासर हुई। यूरोप के जनूबी ममालिक आग की लपेट में। फ्रांस, स्पेन, इटली, यूनान और पुर्तगाल के जंगलात में लगी आग में मुसलसल इजाफा। अब तक 2.5 लाख एकड़ पर मुश्तमिल जंगलात जल गए। हजारों अफराद का इनखला। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। स्पेन में एमरजेंसी नाफिज। आग का दरिया उबूर करते मासूम जानवर जिंदगी बचाने के लिए सर पर दौड़ पड़े। फ्रांस के जंगलात में लगी होलनाक आग से बचते हिरन और घोड़ों की वीडियो सामने आ गई।